नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। भारत चीन युद्ध वह युद्ध है जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है और आज भारत और चीन की सेना दोनों आमने सामने हैं। काफी लंबे समय से भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक गलवान घाटी की सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने के दौरान ये झड़प हुई। भारतीय सेना का कहना है कि भारतीय चीन सीमा पर गलवान घाटी में सीमा पर सोमवार रात को दोनों देशों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ, जहां भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए और वहीं चीन की सेना को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि चीन के कितने सैनिक मरे हैं या घायल हुए हैं, इसको लेकर चीन की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। इस तनाव को दूर करने के लिए दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों के बीच बैठक भी हो चुकी है, लेकिन ये विवाद और तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में ये विवाद हुआ। आखिर क्यों ये दोनों मुल्क इस घाटी में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। गलवान घाटी विवादित क्षेत्र चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक है। साल 1962 की जंग के दौरान भी गलवान घाटी का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख कारण बना था। यहाँ पर सीमा रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। वहीं अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस को हराने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये गलवान घाटी के मुद्दे को लेकर भारत चीन की आपस में भिड़ंत थमने का नाम नहीं ले रही है। गलवान घाटी के मुद्दे से जुड़ी ये लड़ाई तब से शुरू है जब अक्साई चीन में चीन ने सड़क बनाई थी जो कराकोरम रोड से जुड़ती है। वहीं परेशानी वाली बात यह थी कि ये सड़क पाकिस्तान की तरफ भी जाती है। जिस वक्त सड़क बन रही थी उस दौरान भारत का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन सड़क बनने के बाद भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त इस कार्य की घोर निंदा की थी। उसी समय से भारत कह रहा है अक्साई चीन को चीन ने हड़प लिया है, लेकिन उस दौरान भारत ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की थी। चीन गलवान घाटी में भारत के नियंत्रण को गैर कानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों मुल्क LAC को मानेंगे और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नया निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन चीन वहां जरूरी निर्माण कर चुका है और अब वो अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की बात कर रहा है। लेकिन भारत ने चीन को सीधे और साफ शब्दों में बता दिया कि भारत अपने सीमा क्षेत्र में सड़कों, पुलों, हवाई पट्टियों का निर्माण बिना रोक-टोक जारी रखेगा। वहीं बीते 5 सालों में निर्माण का कार्य तेजी से हुआ है। इसी रफ्तार से अगर यह कार्य होता रहा तो चंद सालों तक हमारी कनेक्टिविटी भी बॉर्डर पर उतनी ही बेहतर हो जाएगी जितनी चीन ने इतने सालों में बनाई है। 1962 के मुकाबले यह आज का भारत एक सशक्त देश है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमजोर नहीं है। और अब समय आ गया है कि चीन की दादागिरी का उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। चीन एक और शांति की बात करता है तो दूसरी ओर तिब्बत के पठार में युद्ध अभ्यास करके भारत को उकसाने का भी कार्य कर रहा है। इसके साथ ही भारत के कुछ पड़ोसी देशों को कर्ज देकर उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये पड़ोसी देश अब तक ये नहीं समझ पाए कि वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और चीन से कर्ज लेने की यह नीति बाद में उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगी। आपको बता दें, यहाँ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 10,000 जवान तैनात हैं। यद्यपि भारतीय सेना ने उसी अनुपात में यहाँ भारतीय सैनिकों की तैनाती कर रखी है। वहीं भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गलवान घाटी और पैंगोंग झील भारतीय इलाका है और यहाँ भारत बुनियादी निर्माण हर हाल में जारी रखेगा। भारत और चीन के बीच वर्तमान में तनाव लद्दाख ही नहीं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्रों तक फैला है। यहाँ भारत सरकार भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच इस विवाद का हल खोजने पर कार्य कर रही है, तो वहीं इस बीच सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। ऐसे माहौल में राजधानी दिल्ली में सियासी गमागनी होने लग गई है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
सीमाओं को बीते वर्षों में मजबूत किया गया है। वह हमारे देश की सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में मूव करने के लिए सक्षम है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। और हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है और भारत माता की तरफ नजर उठाने वालों को देश के जवानों ने सबक भी सिखाया है। साथ ही लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए। इसी को देखते हुए हमारी सेना जल थल नभ के लिए काउंटर एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। तो वहीं विपक्ष ने इस बात पर भी राजनीति खेलनी शुरू कर दी। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीधे शब्दों में चीन को चेतावनी दे चुके हैं कि चीन ये बात स्वीकार कर ले कि भारत अपने स्वाभिमान पर जरा भी हमला स्वीकार नहीं करेगा। वहीं आज पूरा भारत देश कोरोना जैसे महासंकट से लड़ रहा है। साथ ही अमेरिका सहित दुनिया भर ने जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर चीन को घेरा है, तो वहीं इस बात पर विशेषज्ञों की राय के मुताबिक चीन युद्धोन्माद फैलाकर दुनिया का ध्यान कोरोना के विषय से हटाने के लिए उपयोग कर रहा है और वहीं उसका इरादा इस तनाव को लंबा खींचने का है। भारत इस विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालना चाहता है, जिसको लेकर दोनों मुल्क के जनरलों के बीच बातचीत जारी है और पूरे देश को अपने जवानों पर गर्व है कि भारतीय सेना 24 घंटे अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।